हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के जो है रूल्स पढ़े थे, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और उसके रूल्स है यू वी रूल, यू बाई वी रूल, सम जैसा अगर दो का सम होगा तो कैसे करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेन रूल, ठीक है। तो अमूमन मतलब वो सारी रूल्स जो है वो सारे रूल्स ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल होता है। एडिशन का मतलब फिज़िक्स में यूज़ होता है, ठीक है। एडिशन का ज़्यादातर यूज़ होता है। तो मतलब जेई मेंस में तो मतलब फिर भी क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं, मतलब वहाँ पे डिफरेंशिएशन अच्छी खासी होती है। लेकिन नीट की बात अगर करेंगे तो मतलब बेसिक लेवल की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो आज हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कि डिफरेंशिएशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिस्टेंस। ये किसी की डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 12, ठीक है। तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस हमारी डिपेंड कर रही है किस पे? टाइम पे, ठीक है। हमें क्या बोला है? फाइंड टी। हमें टाइम निकालना है। कौन सा टाइम? फाइंड टी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें वो वाला टाइम निकालना है। हमें वो टाइम निकालना है जब कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस ये है टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 12, ठीक है। तो हमें वो टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन जो है उस पार्टिकल की 0 हो जाए, ठीक है। वो टाइम निकालना है जब उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन बोलते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। ये होता है ना चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फिर dv/dt, ठीक है। dv/dt चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। यस, इट्स अ स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है। या डिफरेंशिएशन उसी को बोलते हैं, ठीक। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो अगर मेरे को वेलोसिटी पता होगी तो मैं उसको डिफरेंशिएशन करूँगा उस और एक्सेलरेशन निकलेगी। अब मसला है वेलोसिटी कहाँ से निकालूँ, ठीक है। वेलोसिटी मेरे को पता है, वेलोसिटी इज ds/dt, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो मतलब पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। पहले वेलोसिटी निकालेंगे ds/dt से, फिर वहाँ पे और डिफरेंशिएशन करेंगे और वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी निकालेंगे। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज ds/dt, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ds/dt दैट इज ds, एस में क्या है? टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt। अब यहाँ पे क्या आएगा? समेशन रूल, ठीक है। इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या आएगा? 3t², ठीक है, पावर डाउन है, माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर है। t² की डिफरेंशिएशन, t² की क्या डिफरेंशिएशन आएगी? 2 नीचे, t पावर 2 - 1 दैट इज 2t, ठीक है, प्लस 6t, 6 मीन्स कांस्टेंट बाहर। t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 1, ये मैंने कल भी बोला था। x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी? ये आएगा ना, इसका पावर है ना 1, तो 1 आएगा आगे, x टू द पावर 1 - 1 इज 0, ठीक है। अब अभी dt/dt है, ठीक है। इसका भी ऐसे हो जाएगा, मतलब 1 बनेगा, ठीक है। किसी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 होती है, ठीक है। ये 6 आएगा, माइनस 12 होता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट खाली होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, ठीक है। तो ये 0 है, ठीक। तो ये बनी वेलोसिटी, ठीक है। ये बनी हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब लेकिन बोला था एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन 0 होगी वो वाला टाइम निकाल के, तो ठीक है। जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, dv/dt, मतलब v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन। तो मतलब v को डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, मतलब d/dt ऑफ v क्या है? v हमने अभी निकाला 3t² माइनस 6t प्लस 6, ठीक है। ये क्या आएगा? 3t² की डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है, t² की डिफरेंशिएशन 2t, माइनस 6t की डिफरेंशिएशन माइनस 6, t का डिफरेंस मतलब 6 बाहर, t की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 6 की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये आया, ये आई क्या? dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आई? 6, 3 to 6, ठीक है, 6t - 6, ठीक है।
अब लेकिन बोला एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को पुट करेंगे जीरो। इसने बोला एक्सेलरेशन जीरो है, वो वाला टाइम निकाल के दो, तो एक्सेलरेशन को क्या करेंगे पुट जीरो, मतलब 60, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब 60 माइनस 6 जीरो है, ठीक है, 60 माइनस 6 इज द एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा 60, ये माइनस उधर, ठीक है, ये बनेगा 6 वहाँ पे, ठीक है, माइनस 6 इज 6, तो टी क्या बनेगा 6/6 इज 1 सेकेंड, मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड जो है, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो बनेगी, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन यूज़ हुए इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की, मतलब ये शायद से AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है, AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब बेसिक लेवल की जो है डिफरेंशिएशन होती है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की डिस्टेंस ये है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसकी ये है 8 + 12t - t³, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसकी टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी जब लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है कब, एक्सेलरेशन निकालनी है जब वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा, उसको फिर ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी को जो है वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा, फिर मतलब एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी को ज़ीरो करना पड़ेगा, वहाँ से टाइम निकलेगा, ठीक है, उस टाइम पे जो है एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है, मतलब पहले वेलोसिटी हम निकालेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt होता है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, दैट इज x क्या है, d/dt ऑफ x क्या है 8 + 12t - t³, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 8 की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज जीरो, 12t की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 12 बाहर, t की डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस t³ की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या आएगा 3t², ठीक है। तो ये बनी वेलोसिटी, ठीक है। अब वहीं से बोला है वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, अब वहीं से क्या बोला है, वेलोसिटी जो है ज़ीरो है, तो इसको जो है ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पुट करना पड़ेगा ज़ीरो, वहाँ से हमें टाइम निकलेगा कि किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें 12 - 3t² इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो -3t को उधर ले जाएंगे, तो 12 इज इक्वल टू 3t², ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा t² इज इक्वल टू 12/3, 3 ठीक है। तो t² क्या आया 4, तो t कितना आएगा, t आएगा 2, ठीक है, -2, मतलब एक्चुअली में +-2 आएगा, लेकिन टाइम अब नेगेटिव है, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो टाइम से जो है स्टार्ट हो रही है हमारी ये जर्नी, ठीक है, तो -2t को नहीं लिखेंगे, तो 2 सेकंड पे, ठीक है, जब 2 सेकंड होंगे ना, 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसने बोला था वेलोसिटी जब जीरो होगी तब एक्सेलरेशन निकाल के दो, मतलब इसने कब हमें एक्सेलरेशन पूछा है, इसने एक्सेलरेशन पूछा है मतलब 2 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन पूछा है, क्योंकि इसने पूछा है तब हम वेलोसिटी तब की वेलोसिटी तब की एक्सेलरेशन दो जब वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो वेलोसिटी कब जीरो है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है dv/dt, ठीक है, dv/dt दैट इज d/dt ऑफ v क्या है, v क्या निकाला हमने 12 - 3t², 12 - 3t²। अब याद रखिएगा मतलब पहले ही पुट नहीं करना है 2 सेकंड से यहाँ पे, ठीक है, पुट नहीं करना है, पहले एक्सेलरेशन निकालना है फिर 2 को पुट करना है, ठीक है, पहले एक्सेलरेशन निकालना है फिर पुट करना है 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा इसकी डिफ्रेंसिएशन 12 की ज़ीरो आएगी माइनस इसकी आएगी -60, ठीक है, -60। तो एक्सेलरेशन क्या है -60, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है -60 है। अब कब निकालना था जब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी कब जीरो है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे निकालना है एक्सेलरेशन निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, ठीक है। तो वो क्या आएगा -6 × 2 दैट इज -12 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन x एंड t इज, ठीक है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है हमेशा के लिए, ठीक है, एंड टी इज़ द टाइम, ठीक। टाइम अभी क्या रिलेशन है देखिए, मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t होता था, मतलब x होता था कभी 3t² + 2t, कुछ ऐसे ही x इज इक्वल टू t³ + 4t², मतलब कुछ ऐसे होता था, ठीक है। तो x किस पे डिपेंड कर रहा था, t पे, ठीक है, t पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी कुछ थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ठीक है, ट्विस्ट हुई क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि
अभी टी जो है, टी ही डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, ठीक है। टी जो है मतलब सॉरी, एक्स जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, टी पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, मतलब यहाँ पे अभी ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, टी टी, ठीक है। टी डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे वहाँ पे था, मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, सपोज टी क्यू प्लस 2t होता था, तो एक्स जो है, एक्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अभी टाइम डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टाइम जो है डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक। अभी क्या क्वेश्चन क्या है फर्दर, टी इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। वायर एंड ए और ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है। फाइंड एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। अभी निकालनी है हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन क्या होती है, पहले डिफ्रेंसिएशन करनी होती है, मतलब पहले डी एक्स बाई डी टी निकालना होता है, यही निकालना होता है डी एक्स बाई डी टी, मतलब इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसको फिर से मतलब डी वी बाई डी टी, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंसिएशन करनी होती है, ठीक है। जो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकला, इसको फिर से करनी होती है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। वो होती है एक्सेलरेशन, ठीक। लेकिन अभी मसला है कि अभी कैसे निकालेंगे ये डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास है टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे डी है। तो हम क्या करेंगे, हम डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स। अगर हमने डी टी बाई डी एक्स निकाला, तो फिर उसका इन्वर्स करेंगे, वो वही आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वो आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि अभी डी टी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, लेकिन मतलब सिंपल वे में क्या करेंगे, सिंपल वे में ऐसा कर सकते हैं कि डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अभी विद रिस्पेक्ट टू टी मत ना कर सकता है, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स निकालना है। मतलब वहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। सपोज अगर हमारे पास होता था टी क्यू प्लस 3t, तो यहाँ पे क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि हमें अभी क्या ज़रूरत है, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो ये क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स बनेगा कि नहीं। मतलब अभी यहाँ पे मत गलती करना, ये कि टी है तो टी पावर 1 है तो इसका बनेगा 1 टी पावर 0। वो तब होता था जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते थे, ठीक है। अगर इसका करेंगे ना डी टी, अगर इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब इसका नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखना है, डी टी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस, टी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही रखो, ठीक है। मतलब जो जो एक्स है ना उसको डिफरेंशिएट होगा, जो जो एक्स नहीं उसको नहीं होगा, ठीक है, उसको नहीं होगा, उसको ऐसे ही रखो, ठीक। अभी एक्स के रेस्पेक्ट है ना, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब विद रेस्पेक्ट एक्स है ना डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स स्क्वायर की हो सकती है डिफरेंशिएशन। ए कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट क्या है, अभी विद रेस्पेक्ट अभी डी एक्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2x, ठीक है, प्लस बी एक्स, ठीक है। बी एक्स की डिफरेंशिएशन, बी कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही एक्स की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स, वो क्या आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। तो हमने निकाला अभी डी टी बाई डी एक्स, वो क्या आया, डी टी बाई डी एक्स क्या आया, 2ax प्लस बी, ठीक है। सो डी टी बाई डी एक्स इज 2ax प्लस बी। तो ये डी टी बाई डी एक्स है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का इनवर्स है ये, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी इज वी, मतलब डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई वी को, 1 बाई वी क्या है, 2ax प्लस बी। तो वी क्या बनेगा, मतलब इसको फ्लिप करना है, ठीक है, बोथ साइड से फ्लिप करना है, ठीक। तो वी क्या आएगा, वी आएगा 1/2ax प्लस बी, ठीक है। तो वेलोसिटी फिलहाल हमने निकाली है, ठीक है, वेलोसिटी हमने निकाली है, वेलोसिटी इज 1/2ax प्लस बी, ठीक है। वेलोसिटी हमने निकाला है, दैट इज 1/2ax प्लस बी, ठीक। तो अब ये नोट करेंगे पहले। तो हमने वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी इज 1/2ax प्लस बी, ठीक है। लेकिन निकालना क्या है, निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है, निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन, बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये याद रखना है, विद रेस्पेक्ट टाइम होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ना कि डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए इसको करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है, लेकिन ठीक है, याद रखना ये, इसको करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, करिए इसको। तो डी वी बाई डी टी बनेगा, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डी वी बाई डी टी,
इज इक्वल टू, इसकी भी डिफ्रेंसिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, यहाँ से भी डी बाई डी टी ऑफ 1/2ax प्लस बी, ठीक है, 1/2ax प्लस बी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, कल का चेन रूल याद कीजिए, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला देखिए, ठीक है। चेन रूल वहाँ पे मैंने पढ़ा है। चेन रूल क्या होता है, मतलब चेन रूल क्या होता है, जब कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक। मतलब ये है 1/2ax प्लस बी, तो मतलब इसको क्या बना सकते हैं, इसको 1 ये बना सकते हैं, 1 कुछ समथिंग एज जेड बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैं ये जो सारा है, इसको अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है, ये जेड है, इसको अगर मान के चलेंगे जेड है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना डी बाई डी टी ऑफ जेड बनेगा, 1/z, ठीक है, मतलब ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 1/z की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 1/z की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, ठीक है, मतलब ये बनेगा ना 1/z, डी बाई डी टी ऑफ 1/z, ठीक है। तो 1/z की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 1/z की डिफ्रेंसिएशन होगी मतलब ये 1/z होता है z रेज़ पावर -1, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है -1 z टू द पावर -2, ठीक है, ऐसे ही। तो -1 z टू द पावर -2, ठीक है। फिर लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जिसको माना है ना, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, 2ax प्लस बी को सब्स्टिट्यूट क्या किया है हमने, z माना है, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन, z की डिफ्रेंसिएशन मतलब डी बाई क्या आएगा, डी बाई डी टी आएगा ना, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टी कर रहे हैं ना अभी डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी टी ऑफ जेड, जेड क्या है 2ax प्लस बी, ठीक है, 2ax प्लस बी, ठीक है। तो -1 मतलब इसको माना है z, तो 1/z की डिफ्रेंसिएशन -1 z टू द पावर -2 इंटू जिसको माना है, मतलब इसको माना है ना z 2ax प्लस बी को, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी फिर से मल्टीप्लिकेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ जेड, जेड क्या है 2ax प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1, ठीक है, -1, ये z टू द पावर -2, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, z स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, z स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू। अभी यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बंदे क्या गलती करते हैं, 2ax प्लस बी है, मतलब इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको अलग से, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ये 2ax है ना कि 2at है, ठीक है, ये 2ax है ना कि 2at है। अगर 2at होता और डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती तो 2a कांस्टेंट है, t की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है, ठीक है, 2a बाहर मान के चलिए, ठीक है, 2a बाहर, x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे लिखना है dx बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे dx बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम टी डिफ्रेंसिएशन है, तो ऐसा नहीं कर सकते, x टू द पावर 1 है तो 1 को नीचे लाएंगे तो x टू द पावर 0 है, ठीक है। तो मतलब ऊपर x है ना, तो नीचे भी अगर x होता तो ये कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऊपर x है नीचे t है, विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको होगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल सेम होना चाहिए, ऊपर अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, ऊपर अगर t है तो नीचे भी t होना। अब ऊपर x है नीचे t है, तो इसको ऐसे लिखेंगे dx बाई डी टी, ठीक है, 2a बाहर dx बाई डी टी प्लस b कांस्टेंट है, b की डिफ्रेंसिएशन 0 आएगी, ठीक है, तो ये 0 बनेगा, ठीक है, तो ये नोट करेंगे। तो ये जो है ये हमारा रिजल्ट बन के आया है, a इज इक्वल टू -1/z² इंटू 2a dx बाई डी टी, ठीक है। तो अब जो मतलब जो z पे हम वैल्यू लगा, मतलब z को जो है वापस अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, z क्या था -1 डिवाइड, अगर पिछले मतलब थोड़ा रिवाइंड करेंगे तो z क्या था, z था 2ax प्लस बी था कि नहीं था, z को किसको माना था 2ax प्लस बी को, उस पर स्क्वायर है, उस पर स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है 2a, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये dx बाई डी टी, ये कुछ होता है, ये dx बाई डी टी क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, इसको v लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आई, एक्सेलरेशन आई माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, -2a v डिवाइडेड बाई 2ax प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, 2ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे तो 2ax प्लस बी वाला किस्सा यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन से मैच कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ वेलोसिटीज़ में है, ठीक है, ए भी है और वेलोसिटीज़ में कुछ मसला है, ठीक है। तो हमें पता है वेलोसिटी हमने पहले हमने वेलोसिटी निकाली थी, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाली थी, तो वेलोसिटी क्या आई थी, वो वेलोसिटी हमें आई थी कितनी 1/2ax प्लस बी, यही आई थी कि नहीं, ठीक है, वो वेलोसिटी हमें आई थी 1/2ax प्लस बी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये -2av को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है।
उसमें उसके बाद क्या है, उसके बाद मतलब ये -2ab को ऐसे ही फिर है ना 1/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या, ये क्या है, ये है वेलोसिटी, मीन्स इट इज़ 1/v स्क्वायर, ठीक है। ये है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है, मीन्स इट इज़ 1/v स्क्वायर, ठीक है, मतलब इट इज़ v स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि वेलोसिटी इज 1/2ax प्लस बी, तो 1/2ax प्लस बी पे होल स्क्वायर है, ठीक है। 1/2ax प्लस बी पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ इंट, ये है v का स्क्वायर है, ठीक है, ये है v का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू -2a वी क्यूब बनेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ठीक है, ये है, ठीक है। सो इस तरह से जो है इनवर्स डिफरेंशिएशन जो है करते हैं, ठीक है। डी एक्स से dt/dx से जो है हम dx/dt जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है, अब अगर हमारे पास dt/dx निकल रहा है तो निकालेंगे, तो उससे फिर हम dx/dt निकाल सकते हैं, लेकिन ये गलती मत करेगा कभी कि हमने निकाला dt/dx, हमने dt/dx निकाला, फिर इसको फिर से तो ये बनेगा d² t/dx², इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप फ्लिप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बनेगा dx² t, ठीक है। तो इसको अगर कोई बोलेगा एक्सलेशन तो नहीं है, अगर कोई बोलेगा ये एक्सलेशन है तो नहीं है, क्योंकि एक्सलेशन होती है d²x/dt², ठीक है। ये है dx²/dt²। तो इन शॉर्ट आप याद रखिएगा कि एक पे हम फ्लिप कर सकते हैं, एक डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। मतलब अगर dx/dt है तो इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, मतलब dt/dx, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है dx/dt जो है ये होता है 1/dt/dx, तो इनवर्स का ये इनवर्स होता है, ठीक है, लेकिन सेकंड डिफरेंशिएशन पे इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, 3 क्वेश्चंस करे हैं हमने, ठीक है। तो आई होप कि मतलब ये जो है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ये डिफरेंशिएशन के, ठीक है। मतलब यही सारा क्वेश्चन ऐसे ही मतलब डिफरेंशिएशन जो है यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, ठीक है। नीट में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बेसिक लेवल का होता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इन केस then please subscribe, like and comment and share with your friends. Thank you.